हेलो गाइस, आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑन चेन डेटा को लेकर, जहां पर अभी के टाइम पर वेल्स बिटकॉइन को एक्सचेंजेस के ऊपर डिपॉजिट करना शुरू कर चुकी है। अभी से 3 वीक्स पहले 2 जुलाई को इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था क्यों यहां पर जुलाई मंथ से मार्केट के अंदर हमें इस सीजन का, इस बुल साइकिल का लास्ट फेज देखने मिल सकता है, जिस टाइम पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है समवेयर अराउंड $1,06,000 एंड हाल ही के अंदर हमें जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद $1,06,000 से बिटकॉइन के अंदर $1,23,000 का लेवल देखने मिला है। अगर हम इथीरियम की बात करते हैं, जहां पर इथीरियम $2,300 से आ चुका है $3,900 के ऊपर। अब यहाँ पर हम सभी के पास जुलाई की फर्स्ट वीक से 147 डेज का ये वो टाइम फ्रेम निकल कर आता है, जहां पर हमें हर साइकिल के अंदर जुलाई मंथ के बाद 150 डेज के अराउंड मार्केट के अंदर साइकिल टॉप देखने मिला है। अगर हम 2014 में देखते हैं, 2017 में देखें, 2021 में देखें, इवन अगर हम करंट साइकिल में देखें तो जुलाई मंथ के बाद मार्केट के अंदर हमें बिटकॉइन के प्राइस में एप्रिसिएशन देखने मिला है, इथेरियम के अंदर एप्रिसिएशन देखने मिला है, जहां पर इथेरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम अभी के टाइम पर देखते हैं, जहां पर अगस्त मंथ स्टार्ट होने वाला है और यहां से अपने पास अप्रोक्सीमेटली 120 डेज का टाइम बाकी है, जो कि निकल कर आता है नेक्स्ट 4 मंथ्स का टाइम। सो नेक्स्ट 4 मंथ्स जहां पर हमें अक्टूबर से नवंबर के अराउंड मार्केट के अंदर साइकिल टॉप मिल सकता है, अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑनचेन साइड से देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के एक्सचेंज इनफ्लो को लेकर। अगर हम सभी एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन के अभी के टाइम पर करंट इनफ्लो को देखते हैं, जहां पर देखा जा सकता है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जब भी हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप देखने मिला है, अगर हम मार्च 2024 में देखें, उस टाइम पर ग्रीन लाइन जो कि हमें एक्सचेंजेस के ऊपर इनफ्लो को दिखाती है, जिस टाइम पर एक्सचेंजेस के ऊपर इनफ्लो राइज हुआ या जिस टाइम पर हमें इनफ्लोस के अंदर टॉप देखने मिला, जब एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन को डिपॉजिट किया जा रहा था, ये मार्केट का यहाँ पर टॉप रहता है, जिसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर करेक्शन देखने मिलता है। एंड एक बार फिर से दिसंबर 2024 के अंदर जब हमें इनफ्लो के अंदर स्पाइक देखने मिलता है, उस टाइम पर बिटकॉइन यहाँ पर टॉप कंफर्म करता है, जिसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें करेक्शन देखने मिलता है। और अगर हम अभी के टाइम पर देखें, जहां पर बिटकॉइन अपने न्यू हाइस पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहां पर एक्सचेंज इनफ्लो स्टिल अपने लोस के ऊपर है। इट मींस कि एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन को डिपॉजिट नहीं किया जा रहा। अगर हम यहां पर एक्सचेंज इनफ्लो के अंदर टोटल देखते हैं, तो यह हमें दिखाता है कि अभी के टाइम पर रिटेलर्स या फिर स्मार्ट मनी क्या बिटकॉइन को एक्सचेंजेस के ऊपर लेकर आ रही है या फिर नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ टॉप 10 के वॉलेट्स को ट्रैक करते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पर टॉप 10 लार्जेस्ट ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है बिटकॉइन एक्सचेंज वेल रेशियो। अब ये डेटा हमें दिखाता है कौन से वो 10 लार्जेस्ट एड्रेसेस हैं जो कि यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन को डिपॉजिट कर रहे हैं। लास्ट 2 ईयर्स में देखा जा सकता है कि हमें फर्स्ट टाइम 2023 के अंदर इंक्रीमेंट देखने मिलता है एक्सचेंज वेल रेशियो के अंदर। अब एक्सचेंज वेल रेशियो जब राइज कर रहा है, इट मींस कि यहाँ पर टॉप 10 की जो लार्जेस्ट एड्रेसेस हैं, वो यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन को डिपॉजिट कर रहे हैं, और ये हमें पोटेंशियल सेल ऑफ को दिखाता है। यहाँ पर हमने देखा 2023 अक्टूबर के बाद से हमें इंक्रीमेंट मिला, और जुलाई 2024 के अराउंड जहाँ पर हमें टॉप देखने मिलता है वेल रेशियो के अंदर। ये वो टाइम था जहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर टॉप एड्रेसेस या टॉप 10 के एड्रेसेस अपने मेजर होल्डिंग को डिपॉजिट कर चुके होते हैं। अगर हम यहाँ पर अभी के टाइम पर देखें, तो सिमिलर पैटर्न अभी हमें देखने मिल रहा है एक्सचेंज वेल रेशियो के अंदर, जहाँ पर अप्रैल 2025 के बाद हमें एक्सचेंज वेल रेशियो के अंदर डिक्लाइन मिलता है, बिटकॉइन यहाँ पर अप्रिशिएट करता है। लेकिन मई 2025 के बाद से यहाँ पर एक्सचेंज वेल रेशियो अपने अपट्रेंड के अंदर है। अब यहाँ पर यह हमें दिखा रहा है कि एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन को डिपॉजिट तो किया जा रहा है, लेकिन ये हमें सेल ऑफ को नहीं दिखाता। अब सेल ऑफ देखने के लिए हमारी नजर होनी चाहिए बिटकॉइन के रियलाइज्ड कैप के ऊपर, जिस चार्ट को लेकर हम लास्ट 1 ईयर से मल्टीपल वीडियोस में बात कर रहे हैं कि जिस भी टाइम पर वेल्स मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करती है, या फिर हमें साइकिल टॉप देखने मिलता है। एग्जांपल ये 2021 में चलते हैं, जब वेल रेशियो स्पाइक करता है अपसाइड की तरफ, तब तक प्राइस अपने अपट्रेंड के अंदर रहता है। लेकिन जब वेल्स यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करती है, तो हमें यहाँ पर रियलाइज्ड कैप के अंदर डिक्लाइन मिलता है। अब ये हमें डिक्लाइन दिखाता है कि वेल्स अब अपने यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर चुके हैं बिटकॉइन के अंदर। लेकिन अगर हम अभी के टाइम पर देखें, तो यहाँ पर देखा जा सकता है रियलाइज्ड कैप स्टिल यहाँ पर राइज कर रहा है। अब यहाँ पर हमें ये कैसे पता लगेगा कि वेल्स प्रॉफिट बुक कर रही है?
वो यहाँ पर हमें इस चार्ट में देखने मिलेगा। जब भी इस चार्ट के अंदर हमें डिक्लाइन मिलता है तो वो हमें यहाँ पर इंडिकेट करता है कि वेल्स अब प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर चुकी है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें रिटेलर्स की एक्टिविटी को लेकर, तो यहाँ पर हर साइकिल के अंदर हमें टॉप उस टाइम पर देखने मिला है जब मार्केट के अंदर रिटेलर्स रहे हैं। अगर मार्केट के अंदर रिटेलर्स नहीं है तो वेल्स यहाँ पर अपनी एग्जिट लिक्विडिटी कैसे बनाएगी? जब मार्केट के अंदर छोटे इन्वेस्टर्स रहेंगे तभी यहाँ पर वेल्स उन्हें अपनी एग्जिट लिक्विडिटी बना पाती है। अगर हम यहाँ पर 2017 साइकिल के अंदर देखें तो जब यहाँ पर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा रिटेलर्स थे जो कि रेड डॉट्स के अंदर देखा जा सकता है, ये यहाँ पर मार्केट का टॉप रहता है। इसी प्रकार से 2018 के बेयर मार्केट के बाद जब 2019 के अंदर मार्केट में हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्विक रैली मिलती है, उस टाइम पर फिर से मार्केट के अंदर रिटेलर्स आते हैं, जिसके बाद मार्केट यहाँ पर करेक्शन लेता है। उसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट साइकिल के अंदर रिटेलर्स आते हुए नजर आए फरवरी 2021 के अंदर, जब बिटकॉइन यहाँ पर 60 से 63,000 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। अगर हम करंट साइकिल में देखें तो अभी यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर रिटेलर्स सिर्फ एक बार आते हुए नजर आए और वो टाइम यहाँ पर रहा है मार्च 2024 का, जिस टाइम पर ऑल्ट्स अपने हाइस पर थे और मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी तक हमें उस प्रकार का इंटरेस्ट लास्ट 1.5 ईयर्स में फिर से देखने नहीं मिला है। लेकिन फिर से इस बात का ध्यान रखें, एक्सचेंजेस के ऊपर वेल्स यहाँ पर धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। जब भी मार्केट के अंदर हमें टॉप मिलने वाला होगा उसके पहले यहाँ पर वेल्स अपनी होल्डिंग्स को एक्सचेंजेस पर डिपॉजिट कर चुकी होगी। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि वेल्स अपनी पोजीशन को या अपनी बिटकॉइन होल्डिंग को एक्सचेंज पर डिपॉजिट कर रही है, लेकिन उसके लिए हमें कंफर्मेशन मिलेगा रियलाइज्ड कैप के अंदर। साथ ही में अगर हम यहाँ पर इथीरियम की साइड से देखें, लास्ट 2 इयर्स के अंदर हम 4,000 के लेवल से 3 टाइम्स रिजेक्ट हुए हैं। 2024 मार्च के अंदर, उसके बाद मई के अंदर एंड लास्ट ईयर हमें दिसंबर के अंदर भी इसी लेवल से रिजेक्शन देखने मिला और एक बार फिर से इथेरियम अपने 4,000 के लेवल से हमें अभी के टाइम पर रिजल्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर हम ग्रीन लाइन में देखें जो कि हमें दिखाता है कि जितने भी यहाँ पर अभी के टाइम पर फंड्स है या फिर अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जिन्होंने लास्ट 2 इयर्स के अंदर बिटकॉइन के अलावा इथेरियम में इन्वेस्ट नहीं किया था, वो यहाँ पर अभी के टाइम पर इथेरियम के अंदर की स्पीड से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। इथेरियम फिर से अपने 4,000 के लेवल पर है, लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अगर हम फंड होल्डिंग्स की बात करते हैं जो कि इथेरियम के अंदर अपने हाइस्ट के ऊपर है लास्ट 2 इयर्स के अंदर, अभी के टाइम पर इथेरियम के अंदर सबसे ज़्यादा पोजीशंस बना चुकी है। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स की बात करते हैं एंड इथेरियम के साथ ही में अगर हम बिटकॉइन के एम्पियर चार्ट को देखें जो कि हमें माइनर्स के पोजीशन को दिखाता है कि किस टाइम पर माइनर्स ने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा है, किस टाइम पर माइनर्स यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर के बिटकॉइन को मार्केट में सेल करना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर माइनर पोजीशन इंडेक्स के अंदर अभी के टाइम पर हम कहाँ पर हैं? अभी हम यहाँ पर 2% के नीचे चल रहे हैं एंड 2% का ये वो लेवल है। जब भी इस लेवल के आसपास हम आए हैं तो माइनर्स ने यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर सेल ऑफ करना शुरू किया, या माइनर्स की तरफ से हमें कैपिटुलेशन देखने मिला है। यहाँ पर लास्ट 2 इयर्स के अंदर जब भी हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप मिला तो उस टाइम पर माइनर्स, अगर हम पोजीशन इंडेक्स को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें स्पाइक देखने मिला है एमपीआई चार्ट के अंदर। जैसा कि यहाँ पर 2024 में भी देखा जा सकता है नवंबर के अराउंड जब बिटकॉइन अपने हाइस पर रहता है तो वहां पर भी माइनर्स की तरफ से बिटकॉइन को सेल किया जाता है। एंड अभी हम कहाँ पर है? लास्ट 2 इयर्स के अंदर जब भी हमें बिटकॉइन में टॉप देखने मिला है उस टाइम पर एमपीआई इंडेक्स जिस लेवल पर था अभी हम इन दोनों ही लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हमें एमपीआई इंडेक्स के अंदर स्पाइक मिलता है तो ये भी हमें दिखाता है कि माइनर्स यहाँ पर मार्केट के अंदर बिटकॉइन से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर हमें बिटकॉइन की पोटेंशियल टॉप को दिखाता है। तो यहाँ पर 2% का लेवल जो कि हमें हर साइकिल में देखने मिला है जब भी माइनर्स यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि ऑल्टकॉइन होल्डर्स के बीच में कंसर्न बने कि हम बिटकॉइन को लेकर बात क्यों कर रहे हैं। बिटकॉइन को लेकर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पर अभी अपने साइकिल टॉप के काफ़ी करीब आ चुका है और अभी हमारे पास 3 से 4 महीने का टाइम है। जिस तरीके से यहाँ पर 1 महीने के अंदर जुलाई के फर्स्ट वीक से लेकर अभी तक इथेरियम के अंदर में 70% का इंक्रीमेंट देखने मिला है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में फियर बनना शुरू करता है, जब यहाँ पर आपके कॉइन्स परफॉर्म नहीं करते हैं तो इन्वेस्टर्स के बीच में फ्रस्ट्रेशन बनना शुरू होता है कि हमारे कॉइन्स पंप करेंगे, रिकवर होंगे भी या फिर नहीं। अब जिस प्रकार से इथेरियम ने परफॉर्म किया, अब जैसा कि हम मल्टीपल वीडियोस में बात करते आ रहे हैं कि इथेरियम का स्टेबल होना जरूरी है। इथेरियम का स्टेबल इसलिए होना जरूरी है, अगर इथेरियम स्टेबल होगा तो उससे यहाँ पर हमें इथेरियम से रोटेशन ऑल्ट कॉइन्स की तरफ फ्लो करता हुआ नजर आ सकता है। तो जिस भी टाइम पर बिटकॉइन के अंदर टॉप मिलता है ये यहाँ पर ओवरऑल हमें क्रिप्टो मार्केट के टॉप को दिखाता है। अगर हम यहाँ पर
बिटकॉइन के एक्सचेंज विड्रॉ ट्रांजेक्शन्स को देखें तो ये डेटा हमें क्या दिखाता है कि अभी के टाइम पर एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन को होल्ड किया जा रहा है या विड्रॉ किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर अगर हम इस चार्ट में येलो लाइन को देखें तो यह हमें दिखाता है जब भी हमें स्पाइक देखने मिल रहा है येलो लाइन के अंदर, इसका मतलब एक्सचेंजेस से बिटकॉइन को विड्रॉ किया जा रहा है कोल्ड वॉलेट्स के ऊपर, हार्डवेयर वॉलेट्स के ऊपर या सेल्फ कस्टडी के ऊपर। अब यहाँ पर यूजुअली एक्सचेंजेस से बिटकॉइन को तभी विड्रॉ किया जाता है जब मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, 2023 के बाद हमें यहाँ पर इन्वेस्टर्स की तरफ से कॉन्फिडेंस देखने मिल रहा था टॉप के ऊपर। 2024 मार्च में देखा सकता है, इसी प्रकार से हमने दिसंबर 2024 में देखा, जब भी हमें स्पाइक मिला उस टाइम पर इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को बाय करके एक्सचेंजेस से विड्रॉ कर रहे होते हैं। अगर हम अभी के टाइम पर देखें तो बिटकॉइन तो अपने हाइस पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज विड्रॉइंग ट्रांजेक्शन स्टिल अपने लोस के ऊपर है। इसका मतलब अभी के टाइम पर बिटकॉइन को एक्सचेंजेस से विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, बिटकॉइन को सिर्फ एक्सचेंजेस के ऊपर ही होल्ड किया जा रहा है। और ये भी हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें आज या फिर कल ही के अंदर मार्केट के अंदर साइकिल टॉप मिल जाएगा, ऑल्टकॉइंस परफॉर्म नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर अभी के टाइम पर बिटकॉइन को होल्ड करने का मतलब ये है कि हम साइकिल टॉप के करीब आ चुके हैं। जिस हम 120 डेज विंडो की बात कर रहे हैं 3 to 4 मंथ्स के टाइम फ्रेम को लेकर, ये टाइम हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर हम आज नाइट के अंदर होने वाली एफओएमसी मीटिंग को देखें जब हम मार्केट एंटिसिपेट नहीं कर रहा कि हमें रेट कट मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर सितंबर एंड उसके बाद आने वाली 2 मीटिंग्स को देखते हैं तो जुलाई के बाद हमें 3 मीटिंग देखने मिलेगी एफओएमसी की तरफ से। इन मीटिंग के अंदर एफओएमसी की मार्केट के अंदर 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमें रेट कट देखने मिले। और अगर हम यहाँ पर 3 to 4 मंथ्स को देखते हैं तो ये टाइम फ्रेम यहाँ पर साइकिल टॉप के लिए भी निकल कर आता है, एंड साथ ही में नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर पावल भी यहाँ पर रिजाइन कर सकते हैं। सो हर एक सिचुएशन, जैसा कि मार्केट के अंदर रिटेलर्स का भी इंटरेस्ट नहीं होना, इन्वेस्टर्स की तरफ से कॉन्फिडेंस का नहीं होना, एंड वेल्स यहाँ पर अपनी होल्डिंग को एक्सचेंजेस के ऊपर लेकर आ रही है, तो हर एक सिचुएशन यहाँ पर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के साथ अलाइन कर रही है। बाकी दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी चार्ट्स को लेकर डिस्कस किया है उन सभी के अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर एंड ट्विटर के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।